वेलकम टू हिंदी मीडियम इंटरनेट यूनिवर्सिटी चैनल। आज का टॉपिक है ऑन पेज एसईओ। आज हम डिस्कस करने वाले हैं ऑन पेज एसईओ के बारे में। एसईओ के बारे में एक वीडियो है जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी डाल दिया है। वहाँ पे बेसिक एसईओ के बारे में डिस्कशन हुआ है, एल्गोरिदम के बारे में डिस्कशन हुआ है। लेकिन ऑन पेज के बारे में इन डेप्थ डिस्कशन करने के लिए एक इंडिविजुअल वीडियो मैंने बनाया है। और तो आज डिस्कस करते हैं ऑन पेज एसईओ। एसईओ के जैसा कि हमें पता है कि एसईओ के दो पार्ट होते हैं, 2 से 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है एसईओ को। ऑन पेज एसईओ, ऑफ पेज एसईओ, टेक्निकल एसईओ। और आज हम बात करने वाले हैं ऑन पेज एसईओ के बारे में। ऑन पेज एसईओ में क्या क्या फैक्टर्स होते हैं, कौन कौन सी चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए, वो सारा कुछ आज डिस्कस करेंगे। जैसे टाइटल टैग, मेटा डिस्क्रिप्शन, हेडिंग्स, यूआरएल स्ट्रक्चर, कीवर्ड का प्लेसमेंट, कीवर्ड डेंसिटी, कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन। ये मेजर टॉपिक्स हैं जो ऑन पेज के अंदर कवर होते हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे। ये क्लास कुछ थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल का एक कॉम्बिनेशन रहेगा। और अगर कोई डाउट आता है इस सेशन को लेके तो आप कमेंट्स में पोस्ट कर सकते हैं। प्लस इस वीडियो को स्पीड 1.5 स्पीड पे अगर आप देखेंगे तो अच्छे से आपको समझ आएगा। मेरी पढ़ाने की स्पीड थोड़ी सी स्लो है। तो शुरू करते हैं ऑन पेज एसईओ। ऑन पेज एसईओ के अंदर टाइटल टैग जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट मैटर रखता है। टाइटल टैग जो है वो एक तरीके से सबसे जरूरी फैक्टर रहता है जब हम ऑन पेज की बात करते हैं। यूआरएल हो गया, टाइटल टैग हो गया, मेटा डिस्क्रिप्शंस हो गए, ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं ऑन पेज एसईओ के। तो देखते हैं टाइटल टैग में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। टाइटल टैग होता क्या है? तो क्रोम पे जाते हैं और वहाँ पे टाइटल टैग को समझने की कोशिश करते हैं। जब भी आपको सर्च करते हो गूगल पे, जैसे मैंने सर्च किया एप्पल स्टोर इन गुरुग्राम, तो ये जो आप ब्लू टेक्स्ट देख रहे हो ना, ये ब्लू टेक्स्ट है टाइटल टैग। और टाइटल टैग बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइटल टैग में जो कीवर्ड होता है तो वो कीवर्ड रैंक होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। तो टाइटल टैग हमारा होना कैसा चाहिए? ये 50 से 60 कैरेक्टर के बीच में रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर उससे ज्यादा होगा तो यहाँ पे डॉट डॉट करके आने लगेगा, फिर आपका पूरा टाइटल दिखेगा नहीं। जैसे यहाँ पे देखिए, इनका टाइटल बड़ा है तो पूरा टाइटल आ नहीं रहा है, 3 डॉट्स आने लगे, है ना। और टाइटल को पूरा ऑप्टिमाइज करने के लिए आप 60 to 65 कैरेक्टर्स तक आप यूज कर सकते हो। और जो आपका फोकस कीवर्ड है वो आप अपने टाइटल में रख सकते हो, जिससे कि आपका वो कीवर्ड रैंक करे, बेहतर रैंक करे। एक कीवर्ड ले लेते हैं। और क्या क्या फैक्टर्स हैं? ब्रांड का नाम एंड में रखना। ब्रांड के नेम को मोस्टली आप देखोगे तो एंड में लोग अपने ब्रांड का नाम रखते हैं। यहाँ पे अभी ऐसा कोई एग्जांपल दिख नहीं रहा है। टी शर्ट्स ऑनलाइन। टाइटल टैग को अब गूगल खुद से भी मॉडिफाई कर देता है। अब आप देख सकते हैं ये इसका टाइटल है। और टी शर्ट्स ऑनलाइन कीवर्ड टाइटल में आ रहा है। यहाँ पे भी टाइटल में आ रहा है, यहाँ पे भी टाइटल में आ रहा है ना। तो इसका मतलब ये है कि जो कीवर्ड आपका है वो आपके टाइटल के अंदर होना चाहिए। और हर पेज का टाइटल यूनिक होना चाहिए। यूनिक होने के साथ साथ उसमें पावर वर्ड्स यूज करो। यहाँ पे मिंत्रा देख रहे हैं आप, बेस्ट प्राइस, पावर वर्ड यूज किया हुआ है इन्होंने, बेस्ट प्राइस। तो लेटेस्ट, इस तरह के वर्ड्स भी आप अपने टाइटल में यूज कर सकते हो। एक दो एग्जांपल और देखते हैं। मैन टी शर्ट विथ कॉलर,
टी शर्ट विद कॉलर। यहाँ पे देखिए, मिनिमम 50% ऑफ इन इंडिया। तो ऑफर्स को भी आप अपने टाइटल में दिखा सकते हो। यहाँ पे इन्होंने ऑफर को दिखा रखा है यहाँ पे। तो कुछ इस तरह की चीजें जो लोगों को इंगेज करें, लोगों को क्लिक करने पे मजबूर करें, वो वर्ड्स यहाँ पे रखने हैं आपको। उदाहरण के तौर पे यहाँ पे एग्जांपल एक दिया गया है, जैसे होम का, मोस्टली लोग होम ही टाइटल रख देते हैं, लेकिन होम टाइटल सही नहीं है। आप उसको एलोबरेट करिए, उसमें अपना कीवर्ड रखिए, एक्सप्लेन करिए, और हो सके तो उसमें नंबर्स डालने की कोशिश करिए। और हर पेज का टाइटल यूनिक होना चाहिए। तो ये था टाइटल। टाइटल के बारे में हमने डिस्कस किया। अब पॉइंट आता है, नेक्स्ट आता है टाइटल के बाद मेटा डिस्क्रिप्शन। मेटा डिस्क्रिप्शन जो होता है वो जो है यहाँ पे ब्लैक कलर का टेक्स्ट दिख रहा है, ये मोस्टली गूगल ये खुद से उठा लेता है, लेकिन आपको फिर भी लिखना है, जिससे कि आपका डिस्क्रिप्शन अगर गूगल उठाता है जो आपने लिखा हुआ है, तो वो एज इट इज दिखे। यहाँ पे देखिए, ये डिस्क्रिप्शन है। डिस्क्रिप्शन का जो लंबाई होती है, जो लेंथ होता है, वो 120 से लेके 155 करेक्टर्स का इसलिए बोला गया है, नहीं तो ये डॉट डॉट आ जाएगा। 155 करेक्टर से ज्यादा होगा तो आपका चांसेस बढ़ जाते हैं कि वो डिस्क्रिप्शन पूरा ना दिखे। जो इम्पोर्टेंट चीज है वो कहीं ऐसा ना हो, मिस ना हो जाए, इसलिए आपको ये करेक्टर्स बताया गया है, लिमिट दी गई है। और मोस्टली आप नोटिस करेंगे जब भी आप गूगल पे कुछ सर्च करते हैं, जैसे टी शर्ट ऑनलाइन, तो नोटिस करेंगे कि जो कीवर्ड है वो कीवर्ड डिस्क्रिप्शन के अंदर आता है मोस्टली। टी शर्ट्स ऑनलाइन, टी शर्ट, यहाँ पे देखिए ऑनलाइन, टी शर्ट्स ऑनलाइन। तो नोटिस करेंगे कि अगर जब हम गूगल पे ये चीज देख सकते हैं कि मोस्टली कीवर्ड जो हम सर्च कर रहे हैं वो डिस्क्रिप्शन में आ रहा है, तो हमें भी जब भी डिस्क्रिप्शन लिखना है तो वहां पे भी हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम अपना डिस्क्रिप्शन में कीवर्ड को प्लेसमेंट जरूर करें। और कीवर्ड डिस्क्रिप्शन के अंदर मोस्टली जो जो भी टॉपिक है आपका, उस टॉपिक से रिलेटेड यूजर की कोई प्रॉब्लम है तो उसको एड्रेस करें और साथ में उसका सॉल्यूशन भी दें। ऑफर है, ऑफर वहां पे डालें। शॉप नाउ, बाय नाउ, इस तरह के कॉल टू एक्शंस भी वहां पे डालें। और हर पेज का मेटा डिस्क्रिप्शन डिफरेंट होना चाहिए। अब नंबर 3 पे बात करते हैं हेडिंग्स की। हेडिंग्स H1 से लेके H6 तक होते हैं। जब हम HTML में बात करते हैं तो HTML के अंदर 6 तरह की हेडिंग्स होती हैं। प्राइमरी हेडिंग्स मोस्टली पेजेस पे H1 H2 H3 यूज करते हैं। और एक पेज पे, जैसे ये पेज ओपन करके देखते हैं, ऊपर दिख रहा है टाइटल, लास्ट में ब्रांड का नेम भी है। यहाँ पे देखिए, ये उसका हेडिंग है, प्राइमरी हेडिंग। H1 जो होता है वो एक ही बार यूज कर सकते हैं पूरे पेज में। तो आपका H1 एक बार होना चाहिए और उसके अंदर कीवर्ड होना चाहिए। तो टी शर्ट, मेंस टी शर्ट, मेंस टी शर्ट गूगल पे सर्च करोगे तो आप नोटिस करोगे कि ये वाला रिजल्ट टॉप पे आ रहा है। ये ऊपर ऐड है, यही वाला रिजल्ट आ रहा है। मेंस टी शर्ट क्यों? क्योंकि इन्होंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, टाइटल में डाल रखा है, यूआरएल में डाल रखा है। यहाँ नोटिस करिए, ये यूआरएल के अंदर भी है, हेडिंग के अंदर भी है। और हेडिंग के अलावा जब इनके अंदर कंटेंट लिखा हुआ है तो अदर हेडिंग्स भी इन्होंने यूज की हैं। ये हेडिंग्स, ये कौन सी हेडिंग है अगर आपको चेक करना है? नहीं, इसमें राइट क्लिक काम नहीं करता है। हेडिंग्स और सब हेडिंग्स, यहाँ पे देखिए, टी शर्ट फॉर मैन। तो हेडिंग्स और सब हेडिंग्स में आपको अपना कीवर्ड रखने हैं। और इस तरीके से हेडिंग्स और सब हेडिंग्स को डिवाइड करना है कि एक हायरार्की बन जाए। जैसे डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स मेरा प्राइमरी हेडिंग है, तो उसके अंदर मैं सब हेडिंग डाल सकता हूँ। सिलेबस H2 हो जाएगा।
सिलेबस के अंदर मैं हेडिंग्स डाल सकता हूँ, सोशल मीडिया मार्केटिंग सिलेबस, एसईओ सिलेबस, राइट। तो हेडिंग्स एक तरीके से आपके टॉपिक को एक्सप्लेन करने का तरीका है। हेडिंग एक तरीके से ऐसे जब हम लिखते हैं ना, तो एक हायरार्की है, एक एक प्रॉपर स्ट्रक्चर है आपके पेज का। तो उस पेज के स्ट्रक्चर को एक तरीके से हेडिंग्स के थ्रू डेवलप करना, और यूजर को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना। हेडिंग्स के बारे में ये डिस्कशन हुआ। यूआरएल, जो यूआरएल है वो छोटा होना चाहिए। यहाँ पे देखिए, इन्होंने यूआरएल में स्लग यूज किया है, मेंस टी शर्ट। आप इसके सारे यूआरएल चेक करेंगे तो छोटा छोटा यूआरएल है। कैटेगरी इसके आगे आ गया है, ये यूआरएल का पार्ट नहीं है, क्लीन यूआरएल है सारे। देखिए, वुमेन्स कुर्ता, कुर्ती, सूट्स। तो मिंत्रा है या फिर बड़े ब्रांड्स हैं जो टॉप पे रैंक करते हैं, वो नोटिस करेंगे तो हमेशा छोटे यूआरएल्स यूज करते हैं। जो मेन कीवर्ड है उसको आप यूआरएल में रखिए, और छोटा यूआरएल यूज करिए, कोशिश करिए कि यूआरएल छोटा हो। कीवर्ड उसके अंदर होना चाहिए। बेवजह के वर्ड्स यूज करना बंद करिए, उसमें स्टॉप वर्ड्स मत लाइए, और हाइफन से उसको डिफरेंशिएट करिए। अगर कोई गैप देना है, स्पेस है, जैसे वुमेन्स और कुर्ता के अंदर स्पेस है तो हाइफन का यूज किया गया है। कुर्तीज के बीच में स्पेस है तो हाइफन का यूज किया गया है। जैसे मेंस के अंदर आते हैं टी शर्ट, तो यहाँ पे नोटिस करोगे मैन और टी शर्ट के बीच में स्पेस आना चाहिए, तो वो हाइफन से स्पेस को लाते हैं। लोअर केस में यूआरएल आप दे नोटिस करेंगे, हर जगह लोअर केस में यूआरएल होगा। ऐसा नहीं है कि एम बड़ा और मैन ऐसे लिख दिया, ऐसे नहीं करना है। सारा छोटे केसेस में, लोअर केसेस में होना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे किसी भी वेबसाइट का एक यूआरएल, पेज आईडी 1 2 3 4 इस तरीके से लिखते हैं, ये सही तरीका नहीं है। यूआरएल ऐसा होना चाहिए जिसमें कीवर्ड आपका आ जाए, प्रॉपर कीवर्ड। जैसे अभी अभी हमने देखा मेंस टी शर्ट आया था, एंड, और, द, वॉट, इस तरह के स्टॉप वर्ड्स अगर ना हो तो ज्यादा अच्छा है। कीवर्ड के बारे में बात करते हैं, तो यहाँ पे मेंस टी शर्ट आप नोटिस करेंगे तो शुरुआती दौर में मेंस टी शर्ट वर्ड आ गया। कंटेंट में अगर आप देखोगे तो कितनी बार यूज किया है इन्होंने, कंट्रोल F कंट्रोल B, 5 टाइम्स। मेंस टी शर्ट, यहाँ नोटिस कर रहे हो, यहाँ पे मेंस टी शर्ट, मेंस टी शर्ट, मेंस टी शर्ट। और इसके वेरिएशंस, वेरिएशंस क्या है, टी शर्ट। सिर्फ टी शर्ट कितनी बार, 26 टाइम्स। देखो, टी शर्ट फॉर मैन, टी शर्ट फॉर मैन, 6 टाइम्स। मेंस टी शर्ट और टी शर्ट्स फॉर मैन इसका सेम ही मतलब है, यानी एक कीवर्ड के वेरिएशंस। तो आप नोटिस कर रहे हो कि कीवर्ड को शुरुआती दौर में रखना है, मिड में रखना है, एंड में रखना है, प्लस आपको नेचुरली उसको प्लेस करना है। ऐसा नहीं कि जबरदस्ती बस कीवर्ड रखना है इसलिए कीवर्ड को वहां पे रख दिया। नेचुरली आना चाहिए। राइटिंग में जब आप लिखते हो तो यहाँ पे एक एग्जांपल आप देख ही रहे हो मिंत्रा का, कि किस तरीके से नेचुरली उन्होंने लिखा हुआ है कि व्हाट आर द बेस्ट डिजाइनर टी शर्ट फॉर द मैन। तो उन्होंने बहुत सिस्टमेटिकली कंटेंट को लिखा है, और उसके बाद वहां पे प्लेस किया है कीवर्ड को। तो कंटेंट प्लान करो, उसके बाद कीवर्ड को रखो। कीवर्ड आप देखेंगे तो हेडिंग में, टाइटल में, मेटा डिस्क्रिप्शन में, और यूआरएल में देखिए कीवर्ड आ रखा है आपका। हेडिंग्स में नीचे वो कीवर्ड आ रखा था, ये प्राइमरी हेडिंग, इसमें कीवर्ड आ रखा है। ऊपर मेटा टाइटल दिख रहा है आपको, टाइटल में कीवर्ड आ रखा है। तो जहां जहां इंपोर्टेंट फैक्टर्स हैं ऑन पेज के, वहां हर जगह कीवर्ड आएगा। एंकर टेक्स्ट, जो इमेज है, इमेज के नाम में, इमेज के एंकर में टी शर्ट डाल सकते हैं। यहाँ पे देखो, जब हॉवर कर रहे हैं तो यहाँ पे
जिम टी शर्ट, टी शर्ट, रिलीवेंट कीवर्ड्स आ रहे हैं, टी शर्ट, हर एक के पीछे टी शर्ट लिखा लिखा हुआ है। तो इमेज के ऑल टैग में भी आप कीवर्ड डाल सकते हो। डेंसिटी 1 से 2% रिकमेंडेड रहता है। कहने का मतलब ये है कि 100 वर्ड्स के अंदर अंदर आपका एक कीवर्ड आना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं कि कीवर्ड को ही यूज करते रहोगे, कीवर्ड के सिनोनिम्स भी यूज करो। जैसे अभी हमने देखा कि टी शर्ट फॉर द मैन, या टी शर्ट फॉर मैन, मेंस टी शर्ट। तो ये डिफरेंट डिफरेंट वेरिएशन से आपको यूज करने हैं। एलएसआई वर्ड क्या होता है? एलएसआई लेटेंट सेमेंटिक इंडेक्सिंग। एलएसआई कीवर्ड्स एक तरीके से कीवर्ड्स, वो कीवर्ड्स होते हैं जो आपके टॉपिक को एक्सप्लेन करने में आपको हेल्प करते हैं। जैसे डॉग है, डॉग पे ऐसे लिखना है आपको, तो डॉग पे ऐसे लिखने के लिए आपको 4 लेक्स यूज करना पड़ेगा, आपको टेल यूज करना पड़ेगा, आपको पेट एनिमल वर्ड यूज करना पड़ेगा। इन वर्ड्स के अलावा आप डॉग को एक्सप्लेन नहीं कर सकते। तो जो वर्ड्स किसी भी टॉपिक से रिलेटेड वर्ड्स होते हैं उनको हम एलएसआई कीवर्ड्स बोलते हैं। सिनोनिम्स और एलएसआई कीवर्ड्स इनका यूज करना चाहिए। नेक्स्ट, ये एक्स्ट्रा टॉपिक है, EEAT। ये एक तरीके से गाइडलाइन है गूगल का, जो जिसको हम एक्सपीरियंस, एक्सपर्टीज, अथॉरिटी एंड ट्रस्ट, ये 4 चीजें होती हैं। अगर ये चारों चीजें आपकी वेबसाइट के अंदर हैं तो आप रैंक करोगे जरूर। ये चारों चीजें बनाने के डिफरेंट डिफरेंट फैक्टर्स होते हैं। आपका आपका डोमेन पुराना होना चाहिए, नया डोमेन इसलिए बहुत जल्दी रैंक नहीं करता क्योंकि एक्सपीरियंस यहाँ पे नहीं है। एक्सपीरियंस आपका दिखना चाहिए। और अगर आप राइटर हो, राइटर का बायो हम इसीलिए लिखते हैं, जो राइटर मल्टीपल जगह पे अपना कंटेंट लिखते हैं, जो अथॉरिटेटिव राइटर्स हैं, अगर वो लिखता है कंटेंट तो उसका कंटेंट जल्दी रैंक कर जाएगा क्योंकि एक्सपर्ट है वो उस टॉपिक में। तो EEAT टॉपिक पे हम डिफरेंट डिस्कशन करेंगे कभी, अलग टॉपिक कीवर्ड, अलग वीडियो बनाऊंगा मैं। लेकिन इसका मतलब आप समझ लो कि ये बहुत जरूरी पार्ट है किसी भी वेबसाइट को रैंक कराने के लिए। इसी के साथ आता है कंटेंट की लेंथ। बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन होता है कि कंटेंट की लेंथ कितनी होनी चाहिए। कंटेंट की लेंथ जो है वो डिपेंड करती है आपके कीवर्ड पर। कीवर्ड गूगल में सर्च करो आप, सपोज करो आपका टी शर्ट ऑनलाइन कीवर्ड है, इस पे आप रैंक कराना चाहते हो, तो आपके कंटेंट की लेंथ कितनी बड़ी होना चाहिए? आप टॉप पे जो रैंक कर रहे हैं उनका कंटेंट देखो। सी, टॉप पे जो रैंक कर रहे हैं उनका कंटेंट देखो, उसकी लेंथ देखो। यहाँ पे कंटेंट इन्होंने यूज किया हुआ है, देखो, है ना। मिंत्रा का कंटेंट देखो, जो टॉप पे रैंक कर रहा है, मिंत्रा, उसके कंटेंट की लेंथ यहाँ पे देखिए, उन्होंने वीडियो भी यूज किया हुआ है। तो हमें अपने पेज को इसी तरीके से बनाना है कि जो कंप्यूटर्स का जो वर्ड लेंथ है उन सभी के वर्ड लेंथ से बेहतर हो, प्लस हमारे सिनोनिम्स यूज करे हो हमने, प्लस कीवर्ड यूज किया हो हमने टाइटल, डिस्क्रिप्शन, यूआरएल, हेडिंग्स में और इमेज में, इमेज ऑल टैग में। प्लस कंटेंट की लेंथ कितनी भी हो सकती है, वो डिपेंड करेगी आपके कंप्यूटर्स के ऊपर, कंप्यूटर्स ने कितना कंटेंट लिखा हुआ है। प्लस एलएसआई कीवर्ड्स आपको यूज करने हैं। एलएसआई कीवर्ड्स जैसे अभी डिस्कस हुआ था, जैसे डॉग के केस में 4 लेक्स हो गया, टेल हो गया। डिजिटल मार्केटिंग के बारे में अगर आप बात करते हो, तो डिजिटल मार्केटिंग का अगर आप टॉपिक पे बात करते हो तो उसके अंदर आप सोशल मीडिया मार्केटिंग लेके आओगे वर्ड, है ना, एसईओ लेके आओगे, मेटा एड्स लेके आओगे, गूगल एड्स लेके आओगे। ये जो वर्ड्स हो गए ये एलएसआई वर्ड हो गए एक तरीके से। डिजिटल मार्केटिंग को एक्सप्लेन कर नहीं सकते आप बगैर इन वर्ड्स के।
कन्वर्जन, मैट्रिक्स। तो इस तरह के वर्ड जिनका यूज करना ही पड़ेगा आपको एक्सप्लेन करने के लिए। एंड में इंटरनल लिंकिंग, रिलीवेंट पेजेस को एक दूसरे से इंटरनल लिंक करना, ये आपका ऑन पेज की स्ट्रेटजी रहती है। और कंटेंट आपको रेगुलर अपडेट करते रहना है। फीचर स्निपेट ऑप्टिमाइजेशन का मतलब ये है कि आप जब कंटेंट लिख रहे हो तो छोटे छोटे पैराग्राफ्स में लिखिए, और एक एक प्रॉब्लम को पैराग्राफ में सॉल्व करिए, जिससे कि वो फीचर स्निपेट में आपका आ सके। फीचर स्निपेट एक तरीके से गूगल पे जब कोई क्वेश्चन पूछते हो आप, तो ये कुछ इस तरीके से आता है, हाउ टू मेक टी, देखते हैं, समथिंग लाइक दैट। ये फीचर स्निपेट का ही पार्ट है एक तरीके से। आप देख रहे हैं रिजल्ट डिफरेंट तरीके से दिख रहा है। तो बुलेट पॉइंट्स किसी ने यूज किए रहे हैं प्रॉपर। जब आपका कंटेंट प्रॉपर होता है तो फीचर स्निपेट में आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये टॉपिक्स थे ऑन पेज के। और नेक्स्ट टॉपिक ऑफ पेज के बारे में बनाऊंगा, और साथ में माइंड मैप को मैं आपके डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो माइंड मैप से आपको आइडिया लग जाएगा कि क्या क्या टॉपिक्स हमने कवर किए हैं ये। थैंक यू फॉर योर टाइम। थैंक्स अलॉट। और अगला वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए? अगर आपको कोई टॉपिक ऐसा है जिस पे आपको लगता है कि वीडियो बनाना चाहिए, तो आप उसे कमेंट में लिख सकते हो। थैंक यू।